नमस्ते छात्रों और इंग्लिश ग्रामर की सीखने वालों। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक और महत्वपूर्ण और अक्सर थोड़ा कंफ्यूज लगने वाले टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसका नाम सुनकर भले ही ये थोड़ा जटिल लगे, लेकिन जब आप इसे समझ जाएंगे तो यह आपको भविष्य में किसी काम की पूर्णता या कंप्लीशन को व्यक्त करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए इस टेंस के रहस्य को खोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो भाई फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है वो होता क्या है, ठीक है। तो भाई ये क्या बताता है, ये हमें उन कार्यों के बारे में बताता है, किन उन एक्शंस के बारे में बताता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय या बिंदु तक पूरे हो चुके होंगे। मीन्स ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुके होंगे, completed in future for a point या फिर टाइम, ठीक है। एक टाइम के बाद वो कंप्लीट हो चुके होंगे। सरल शब्दों में कहें तो यह भविष्य में किसी डेडलाइन या निश्चित समय से पहले काम के खत्म होने को दर्शाता है, ठीक है। यह दर्शाता है कि भविष्य में कोई काम पूरा हो चुका होगा, चल नहीं रहा होगा, मतलब उस टाइम पे वो ख़त्म हो चुका होगा। उदाहरण क्या हो जाएंगे इसके, जैसे कल शाम तक मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा, पूरा कर चुका होऊंगा। तो भाई कल शाम तक मैं अपना कार्य पूरा कर लूँगा, तो उसमें कल शाम तक का टाइम दे रखा है, ठीक है। तो उस टाइम तक ये काम पूरा हो जाएगा, कौन सा, होमवर्क का, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होनी चाहिए, बाय टुमारो इवनिंग आई विल हैव सॉरी आई शेल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। आई के साथ क्या हो जाएगा, सेल आ जाएगा, सेल हैव, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी भाई पहचान की। तो हिंदी वाक्यों में इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो पहचान के लिए जो वाक्य के अंत में, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हिंदी पहचान। तो हिंदी पहचान क्या होगी भाई, वाक्य के अंत में क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ओके। दूसरा फिर दी होगी, गया होगा, उसके बाद होगा, ठीक है। तो वाक्य के अंत में ये सारे हमें देखने को मिलेंगे, तो वो क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में काउंट होगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल, वह पढ़ चुका होगा, वे टीवी देख चुके होंगे, सीता खाना बना चुकी होगी, उसने अपना काम कर लिया होगा, ओके। अब चलते हैं भाई इसमें यूज क्या क्या होगा। तो भाई हेल्पिंग वर्ब में इसमें यूज होगा विल और शैल हैव, ओके। और वर्ब थर्ड फॉर्म, ओके। ये इसकी मतलब पहचान होगी, विल शैल हैव होगा, और मेन वर्ब है वो क्या होगी हमारे पास, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। अब करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। तो सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर करेंगे कि भाई अफर्मेटिव की, किसकी, पॉजिटिव या अफर्मेटिव की। तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा भाई, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, विल या सेल, प्लस क्या आएगा, हैव, प्लस V3, और प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप, ओके। तो ये इसका हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, जैसे मैं कल शाम तक, मैं कल शाम तक
अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका हूँगा, पूरा कर चुका हूँगा। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी तो वो देख लीजिए। जैसे आई शैल हैव, और पूरा कर चुका हो क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग। ठीक है, तो ये इसकी क्या बन जाएगी, इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, तो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर आपको समझ में आई। शुरू में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और फिर मेन वर्ब, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट और फिर वो टाइमिंग आ जाएगी भी। ठीक है, तो अफर्मेटिव की ये पहचान है। इसके बाद हम करेंगे इसके नेगेटिव की। ठीक है, तो भी नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के साथ विल और सेल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। और प्लस में क्या हो जाएगा भाई, हैव प्लस V3, और प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो एग्जाम्पल हम वो देख लेते हैं। जैसे मैं कल शाम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर चुका हूँगा। ठीक है, और उसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, सेम हम इसी टेंस को यूज करेंगे। तो इसमें नोट कहाँ लगेगा, इसमें लगेगा आई शैल नोट हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग। ओके, ये इसका नेगेटिव हो जाएगा। अब बात करेंगे इसके इंटरोगेटिव की। इंटरोगेटिव की इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी तो वो देखिएगा। इंटरोगेटिव में इसमें आ जाएगा कि शुरुआत किससे होगी, विलिया सेल से, प्लस इसमें आ जाएगा हमारे पास सब्जेक्ट, प्लस इसमें आ जाएगा हैव, प्लस ये हो जाएगा V3, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, और प्लस में क्या हो जाएगा साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, तो फिर से हम वहीं एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, उस क्या हो जाएगा, उसकी मतलब स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, तो जो ये सेल है ये पहले आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सेल आई। ओके, और हिंदी में क्या कहेंगे इसको, वह क्या मैं कल शाम तक अपना प्रोजेक्ट पूरा कर चुका होऊंगा। तो इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, सेल आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट बाय टुमारो इवनिंग। ओके, तो ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। ये इंटरोगेटिव का है। अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा भाई, वो यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, इससे हाईलाइट कर दूँ कि आई के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पे, उसमें नोट लग जाएगा। ठीक है, अब जो मेन है इसमें वो देखते हैं। मेन इसमें क्या है, वो है WH वर्ड इंटरोगेटिव। ओके, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं चलो। तो इसमें क्या हो जाएगा कि WH वर्ड आएंगे सबसे पहले, तो फिर क्या आएगा हमारे पास, वो आएगा विलिया सेल, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या होगा हैव, फिर क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देख लेते हैं सबसे पहले हिंदी में कि तुम कल
शाम तक क्या पूरा कर चुके होगे। तो इसका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा भाई, तुम आया है तो क्या यूज होगा, विल यूज होगा। तो विल, सॉरी, क्वेश्चन मार्क आया है सबसे पहले, तो क्वेश्चन का होगा क्या, तो WH वर्ड होगा व्हाट। फिर तुम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, विल, तो व्हाट विल यू हैव कंप्लीटेड, ठीक है, बाय टुमेरो इवनिंग। ओके, ये इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं भाई, इसका यूज़ कहाँ होगा, ठीक है। फ्यूचर और परफेक्ट टेंस का यूजेस करेंगे अब इसके, ओके। तो उन्हीं को उसको हम इसी पेज पे देखेंगे। सबसे पहला जो इसका यूज है तो भाई वो कहाँ होता है वो देख लीजिए, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ओके, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी completed by a specific point in the फ्यूचर। मीन्स फ्यूचर में इसका यूज होगा, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में, ओके। और बाय द टाइम मतलब भविष्य में किसी निश्चित समय बिंदु तक कार्य की पूर्णता को दर्शाएगा। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका कि बाय 2026 आई शैल हैव graduated from कॉलेज, ठीक है। तो ये इसका यूज हो जाएगा भाई कि मैं अपनी जो ग्रेजुएशन है वो पूरी कर लूँगा 2026 तक, ठीक है। दूसरा इसका यूज़ देख लेते हैं इसी में ही। दूसरा यूज है कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी completed before another action in the future, ओके। मतलब भविष्य में किसी अन्य कार्य के होने से पहले किसी कार्य की पूर्णता का दर्शाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे वेहन यू अराइव आई शैल हैव ऑलरेडी लेफ्ट, मतलब जब तुम पहुंचोगे मैं जा चुका हूँगा, ओके। तो ऐसे इसका यूज होगा। फिर उसके बाद है थर्ड यूज, देख लेते हैं इसका। थर्ड में क्या है, टू मेक ए प्रिडिक्शन, टू मेक ए प्रिडिक्शन about the result of an action completed in the future, मतलब भविष्य में किसी कार्य के पूरा होने के बाद
उसके परिणाम का अनुमान लगाने के लिए। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तभी समझ में आएगा कि भाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर he will have saved enough money to buy a car। ओके, तो भाई इसका क्या हो जाएगा, इस साल के अंत तक वह कार खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा बचा चुका होगा। ठीक है, अब भाई बात करते हैं इसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स की, तो वो समझ लेते हैं ध्यान से कि कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं भाई इसमें। तो हैव के बजाय हैज़ का प्रयोग नहीं करना है, हैव का यूज करना है, इसमें हैज़ का यूज नहीं करना है। ओके, उसके बाद इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, बस ये एक ही चीज़ थी इसमें कि जो मिस्टेक हमें नहीं करनी है वो क्या है भाई, हैव का यूज करना है और हैज़ का यूज नहीं मिलेगा इसमें करने के लिए। प्रैक्टिस के लिए आप पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि बाय नेक्स्ट ईयर आई, और यहाँ पे लर्न टू प्ले द गिटार। ओके, एक बार मैं इनको लिख लेता हूँ। तो भाई देखते हैं, मैंने ये लिख लिए हैं, फटाफट आपकी टाइम वेस्ट ना होगा। बाय नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, आई लर्न टू प्ले द गिटार। तो लर्न के साथ क्या यूज़ हो जाएगा इसमें, आई के साथ क्या यूज़ होगा, आई सेल हैव, और लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, लर्नड। ओके, आई सेल हैव लर्नड। अगला क्या है हमारे पास, व्हेन यू वेकअप द सन राइज। तो भाई जब तुम उठोगे तो सन उदय हो चुका होगा, तो सन के साथ क्या यूज़ हो जाएगा भाई इसमें, विल हैव राइजन। ठीक है, राइज की थर्ड फॉर्म यूज़ हो जाएगी। थर्ड पे चलते हैं, बाय द एंड ऑफ द मंथ सी ब्लैंक सेव इनफ मनी फॉर द ट्रिप। तो सी के साथ क्या यूज़ हो जाएगा भाई, विल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव, और सेव का क्या हो जाएगा, सेव्ड। ओके, फोर्थ देखते हैं, दे ब्लैंक नोट कंप्लीट प्रोजेक्ट बाय डेडलाइन। तो नोट भी आया है, नोट भी यूज करना है हमें, तो दे के साथ क्या यूज हो जाएगा भाई, विल। ओके, और विल के बाद क्या आएगा, नोट, नोट के बाद क्या आएगा, हैव, और कंप्लीटेड इसमें वर्ब यूज हो जाएगी। ओके, आई होप आप सही कर रहे होंगे। फिफ्थ का है, ब्लैंक यू फिनिश यूर होमवर्क बिफोर डिनर। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, विल से स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, विल यू, ओके, हैव, और फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड हो जाएगी। यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ओके, तो ये प्रैक्टिस था कुछ। तो ठीक है दोस्तों, फ्यूचर टेंस, परफेक्ट टेंस भविष्य में किसी कार्य की पूर्णता को व्यक्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। ठीक है, इसमें क्या क्या यूज होगा, विल सेल हैव प्लस विल 3 यूज होंगे। ओके, हमने इसके यूजेस देखे। ओके, तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।